ये लड्डू नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। जी हाँ, ये सुपर पावर लड्डू है जिसमें मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे करके डाले हैं जो सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। बच्चों बड़ों सबके लिए, यहाँ तक कि ये प्रसूतियों के लिए भी ये लड्डू बहुत ही सेफ है और बहुत ही एनर्जी देने वाला है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करेगा। तो इस सर्दियों में चलिए बना लेते हैं इस लड्डू को। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। इस पावरफुल लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे अलसी, तीसी, जो भी आप इसे कहते हो। मैं इसे सुपर फूड कहती हूँ क्योंकि इतनी सारी बेनिफिट हैं इसके खाने के, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, प्रोटीन, और हम सबसे अच्छी बात है कि ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है और महिलाओं को होने वाली कैंसर की बीमारी की दर को भी बहुत ही कम कर देता है। तो इस यहाँ पर देखिए तीसी हाथों से टूट जा रही है, यानी बातों बातों में तीसी भुन करके तैयार हो गई है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है जो पूरे घर में फैल गई है और तीसी भुन करके तैयार हो गई है। यहाँ पर तीसी को हम पलट लेंगे एक परात में और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पर हम कढ़ाई गरम करते हैं और उसमें हम डालेंगे देसी घी। यहाँ पर मैं आपको 1 किलो तीसी के लड्डू बनाना बता रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं आपको घी भी बताते जाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले 1 कप घी मैंने लिया है और थोड़े से घी डाल करके हमने काजू बादाम को डाल दिया है और ये अच्छी तरह से भून रहे हैं। जब काजू बादाम आधे भून जाए तब इसमें हम किशमिश को और पंपकिन सीड को डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, और तभी हम नारियल को भी डालेंगे। यहाँ नारियल मैंने ग्रेट करके लिया है। मेवे आप अपनी चॉइस के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर 100-100 ग्राम सारे मेवे हैं। मेवे को हम धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि नारियल, ये देखिए, भून करके इस तरह तैयार हो गया है। काजू बादाम भी साथ ही साथ भून गए हैं और किशमिश भी बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अगर पहले डाल देंगे तो किशमिश जल जाता है, इस नाते हम मेवे को इस तरह भून लेते हैं। और मेवे सर्दियों में जरूर खाने चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी तरह से एनर्जी आती है और ठंड से भी राहत होती है। यहाँ पर मखाने भी भून लेंगे। मखाने कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। हाथों से क्रश हो जा रहा है तो मखाने भून करके तैयार हो गए हैं। सारे मेवे को निकाल करके एक बर्तन में हम यहाँ रख लेंगे और इसके बाद फिर से हम कढ़ाई में देसी घी गरम करेंगे। अब हम गोंद को भूनेंगे, तो यहाँ पर घी को हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, यानी आधा कप के करीब। और गोंद बहुत ही गर्म होता है तो यहाँ सर्दियों में इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे, और हड्डियों या जोड़ों के दर्द के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम थोड़ी थोड़ी गोंद को घी में डालेंगे और इस तरह भूनेंगे। जब ये फूल जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, तब इन्हें हम उलट पलट कर सेकते हुए निकालेंगे, क्योंकि अगर जरा भी कच्चे रहेंगे तो दांतों में चिपकते हैं। यहाँ पर गोंद की मात्रा मैंने 400 ग्राम ली है। गोंद अच्छी तरह से भून गए हैं। इन्हें भून करके एक परात में हम निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम गरम करेंगे आधा कप देसी घी और उसके बाद इसमें डालेंगे हम आधा किलो यानी 500 ग्राम रागी या मड़ुआ का आटा जिसे बोलते हैं, और 500 ग्राम ही यहाँ पर गेहूं का आटा भी लिया है मैंने। इन दोनों आटे को हम देसी घी में अच्छी तरह से भूनेंगे। रागी जो होता है या मड़ुआ वो बहुत ही गर्माहट देता है, ठंडियों में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा कप घी और डाला है, यानी पूरे लड्डू में हमारे 500 ml देसी घी जा चुके हैं और इतना ही देसी घी इसमें लगेगा। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से धीमी आंच पर चला करके भूनेंगे रागी और गेहूं के आटे को एक साथ, और जब ये भून जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इसके ऊपर घी भी पता चलने लगता है, यानी कि भुन करके तैयार हो गया हमारा रागी और गेहूं के आटे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम यहाँ पर गोंद को क्रश करेंगे। आप चाहे तो किसी बर्तन से दबाकर इसे क्रश कर सकते हैं। मैं इसे मिक्सर में डाल देती हूँ और एक बार चलाती हूँ तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और लड्डू के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर रागी का आटा हमने पलट लिया है उसी परात में, और अब हम इसको किनारे रखेंगे और बाकी चीज़ों को भी इसी में हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम भुने हुए मेवे को क्रश कर लेते हैं। यहाँ पर मिक्सर में मैंने डाल दिया है सारे मेवे को और इसे एक बार चलाएंगे तो दरदरे से मेवे हो जाएंगे। बस इतना ही करना है। यहाँ पर मखाने और सारे मेवे को मैंने कुछ इस तरह से दरदरा कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद अब बारी आती है तीसी की। तो यहाँ पर तीसी भी ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे बारीक सा पाउडर बना लेंगे। जब भून जाती है तीसी तो बहुत आसानी से पीस करके तैयार होती है कुछ इस तरह से, और इसे भी इस तरह से पीस करके हम उसी परात में हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी तीसी को पीस लिया है और इसे उसी बड़े से परात में हम पलट लेंगे। इसके बाद ये सारी चीजें तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच देसी घी गरम करते हैं। अब इस घी में डालेंगे हम सुपर पावर इम्यूनिटी बूस्टर। जी हाँ, हल्दी 3 चम्मच और 3 चम्मच ही सोंठ पाउडर। सर्दियों की रामबाण इलाज है
है हल्दी और सौंठ, इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और धीमी आंच पर इसे भून करके इसे लड्डू में हम ऐड करेंगे ताकि हमारा लड्डू बहुत ही पौष्टिक बन करके तैयार हो। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ये लड्डू हमारा पावर बूस्टर है, यानी बहुत सारी चीज़ों को मिला करके इस लड्डू को बनाएंगे और सर्दियों में एक लड्डू का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी विटामिन और प्रोटीन की मात्रा जाएगी। तो यहाँ पर हल्दियाँ जो है हमने इस तरह से भून करके तैयार कर लिया। अब यहाँ पर लिया है मैंने सर्दियों का राजा यानी कि गुड़। गुड़ तौल के हिसाब से 1.5 किलो है और 1.5 किलो गुड़ जो है बिल्कुल परफेक्ट मीठा आएगा, जितना की मात्रा में मैंने तीसी और आटे और मेवे लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम गुड़ को। गुड़ को पिघलाना है, बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, यानी तीसी, मेवे, हल्दी, रागी के आटे, इन सबको एक तरह से हाथों से रब करते हुए मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ बहुत अच्छी तरह से पिघल रहा है और जब ये पिघल कर कुछ इस तरह तैयार हो जाए तभी हमें गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। उबालना नहीं, चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर अब इस तरह से गुड़ का सिरप लेंगे और लड्डू के मिश्रण में थोड़ा थोड़ा हम करके इस तरह से मिलाएंगे। तो पहले मैंने थोड़ा सा लड्डू का मिश्रण लिया है और उसमें हम गुड़ का सिरप डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जब हम गुड़ का सिरप 3 से 4 चम्मच डालेंगे बड़े वाले चम्मच से और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं। थोड़े गर्म रहे तो हाथों से नहीं छुइए, नहीं तो जल जाएंगे हाथ। इस तरह से मिक्स करते हुए अब जब थोड़े से हाथ से छूने लायक होंगे तो इसे हाथों से मिक्स करेंगे। आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है सिरप जैसे कि मुझे लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। बस इसी तरह से हाथों से मिक्स करते हुए और अब हम इसकी गोल गोल सी लड्डू बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हाथों से कुछ इस तरह से करेंगे तो ये बहुत ही चिकने से और सुंदर से लड्डू बन करके तैयार हैं, जो बहुत ही पौष्टिक है और बिल्कुल भी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सर्दियों में अगर इसे आप बना लेंगे। यहाँ पर आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार हुआ है ये लड्डू। और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ढेर सारे लड्डू बना करके तैयार किए हैं क्योंकि पूरी सर्दियों में इसे हमें खाना है। और इसे एयर टाइट कंटेनर में आप भर करके रख लेंगे तो आपके लड्डू पूरी सर्दी भर खराब नहीं होंगे। आप भी बना लीजिए अपनों के लिए ये टेस्टी सी लड्डू। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। नमस्कार।